अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। आइए आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ गजरेला की। सर्दियों में गजरेले का अपना ही टेस्ट है, तो मैं आपके साथ बड़ी इजी रेसिपी शेयर करूँगी जो जल्दी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, ये 1 kg के करीब मैंने गाजरें हैं जो कद्दूकश कर ली हैं। ठीक है, और साथ ये चावल हैं, ये 1 कप चावल हैं। ठीक है, ये मैंने जो दीवार होता है ना वो वाले चावल लिए, मैंने जो लंबे चावल है ना बासमती के वो नहीं लिए। ठीक है, तो ये इसको मैंने तकरीबन 2-3 घंटे भिगो कर रखा हुआ था, तो तब जाके इसकी जो ना शक्ल इस तरह हुई है। तो इसमें तो चले आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसमें देगची में डाल दी है मैंने गाजरें जो हमने कद्दूकश की थी। ठीक है, तो उसके बाद ये साथ ही हम इसमें डालेंगे चावल। ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे पानी। ठीक है, ठीक है, देखिए इनको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसमें सिर्फ उतना ही पानी डाला है जिसमें गाजरें और ये जो है ना चावल हमारे जो है अच्छे तरीके से गल जाएं। ये पानी खुश्क होगा फिर इसमें हम अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे कि वरना फिर उसमें कच्चा कच्चा सा जायका आता है। ठीक है, ये 3 अदर हमारे पास इलायची हैं वो डाल ली हैं। तो अभी इसको हम जो है हाई फ्लेम पे रख देंगे। ठीक है, 10 से 12 मिनट के लिए, फिर इसके बाद देखते हैं। ठीक है, जब हम इस पर दे देंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी वीवर्स, ये देखिए ये हमारा जो है देखिए पानी बिल्कुल जो है ना हमारा खुश्क हो रहा है। ये जो है हमारे चावल भी और ये जो है ना गाजरें ये टेंडर हो चुकी हैं। अब हम इसमें मेरे पास ये दूध है। ठीक है, ये 3 kg दूध है, तो ये मैं इसमें अब डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हाँ जी, अब ये जो है ना इसको हम मीडियम से लो फ्लेम पे पकाएंगे। ठीक है, तो जितना ये प्रोसेस आस्ता होगा उतना ही ये मज़े का बनेगा। ठीक है, ये देखिए अब इसको हम मिक्स कर देंगे और अब इसको हम लो से मीडियम फ्लेम पे दूध को खुश्क करेंगे। ठीक है, हाँ जी वीवर्स, अब इसको मैंने डाँप दिया है। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ी देर बाद हम जो है इसको जब बॉयल स्टार्ट होंगे तो फिर हम जो है इसको चेक करते हैं दोबारा। ठीक है, फिर इसका जो फ्लेम है हम स्लो कर लें। वीवर्स, ये देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो अब हम इसको तकरीबन 15-20 मिनट तक जो है ना ऐसे जो है मीडियम से लो फ्लेम पे पकाएंगे। ठीक है, इसको दूध को हमने खुश्क करना है, उसके बाद हम अगला जो है स्टेप करेंगे। ठीक है, हाँ जी वीवर्स, ये देखिए माशाल्लाह से इसका दूध जो है कितना ये खुश्क हो चुका है, ये कितना गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक ये बिल्कुल यकजान हो चुका है। ये देखिए अब गाजर और जो उसमें चावल थे बिल्कुल ऐसे यकजान हो चुके हैं। इतना अच्छा ये इसका कलर भी लग रहा है, तो ये देखिए। ठीक है, तो अभी इसकी मैं आपके सामने फाइनल लुक पेश करती हूँ। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। वीवर्स, ये देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो अब हम इसको तकरीबन 15-20 मिनट तक जो है ना ऐसे जो है मीडियम से लो फ्लेम पे पकाएंगे। ठीक है, इसको दूध को हमने खुश्क करना है, उसके बाद हम अगला जो है स्टेप करेंगे। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से ये जो है दूध हमारा काफ़ी हद तक हो चुका है। तो लेकिन अभी हम इसको मज़ीद गाढ़ा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये 1 कप जो है ना शुगर डाला है मैंने भर के, तो इसके बाद हम देखेंगे मिक्स करके इसमें कितनी और चाहिए, फिर थोड़ी सी और ऐड कर लेंगे। जो शुगर है आप हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें 3 चम्मच जो है ना खुश्क दूध ऐड करूँगी। ठीक है, इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है, इसको भी मिक्स करते जाएंगे आराम आराम से। ठीक है, ये देखिए उसके बाद हमारे पास ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, पीनट है, उसके बाद गरी है और साथ है वो बादाम है। ये सारा कुछ इसमें ऐड करेंगे ताकि ये भी साथ जो है ना टेंडर हो सके। ये देखिए जी, इसकी लुक देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत आई है। तो अभी हम इसको मज़ीद जो है ना 10 मिनट और पकाएंगे, फिर उसके बाद आपके सामने हम फाइनल लुक इंशाल्लाह पेश करेंगे। ठीक है, हाँ जी व्यूअर्स, ये देखिए इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह से आपके सामने है। ये बहुत ही मज़े का और डिलीशियस बना है। आप ज़रा
غور کیجیے، اس کی لک ماشاءاللہ سے آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی مزے کی ہے. تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا، جس طریقے سے میں نے بنایا اس کو فالو کیجیے گا. یہ بہت جلدی بھی بنے گا اور بہت ٹیسٹی اور مزے کا بنے گا. ٹھیک ہے، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.